हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना कि कोई भी नंबर दे रखा है उसके स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है और उसके स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे, जिसके पार्ट फर्स्ट में हम सीखेंगे नंबर का स्क्वायर निकालना और पार्ट सेकंड में हम सीखेंगे कि उसका स्क्वायर दिया हुआ मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना किसी भी संख्या का। जैसे नॉर्मली हमें पता है कि 1 से लेके जो 30 है या 1 से 30 तक हम याद कर सकते हैं स्क्वायर को, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये तो होता है टाइम कंज्यूमिंग मेथड, लेकिन मैं एक ट्रिक से बताऊंगी जिससे हम आसानी से किसी भी संख्या के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4। देखो 2 का स्क्वायर 4 कैसे आया है कि इस 2 की 2 टाइम्स क्या की गई है, मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का स्क्वायर है 196 और 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। देखो ये तो हमें याद ही करने पड़ेंगे 1 से लेके 30 तक, लेकिन जो बड़ी संख्या है उसका कैसे निकाला जाता है स्क्वायर तो वो मैं आगे बताऊंगी। 21 का स्क्वायर क्या है 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है। अब देखो इसका है रूल फर्स्ट। इनको हम बार बार पढ़ेंगे तो ये हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मैं एक छोटी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे हम आसानी से दिए गए नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 5 है तो उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी कि उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 5 है तो हम 5 का करेंगे स्क्वायर और 5 से नेक्स्ट डिजिट जो भी होगी उसका एक नंबर बढ़ा के दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 15 के स्क्वायर में हमने क्या किया, पहले 5 का स्क्वायर किया, क्या आया 25। अब देखो 1 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 है और उस 2 और 1 की मल्टीप्लाई क्या आई है 2, तो 15 का स्क्वायर क्या निकलेगा 225। क्या किया है, पहले किया है 5 का स्क्वायर, फिर क्या है 1 से नेक्स्ट डिजिट थी 2, 1 और 2 की मल्टीप्लाई की, क्या आया 2। देखो 5 के स्क्वायर से बना है 25, 1 और 2 की मल्टीप्लाई से बना है 2। फिर इनको हमें क्या लिखना है, जैसे 15 लिखा हुआ है ऐसे पहले 25 को लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे इनकी मल्टीप्लाई को, ठीक है। ऐसे देखो 25 का स्क्वायर है, पहले 5 का स्क्वायर क्या आया है 25। अब देखो 2 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 3 होती है, 3 और 2 की मल्टीप्लाई क्या आई है 6, ठीक है। ऐसे देखो 35 का स्क्वायर, पहले हम करेंगे 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। देखो 3 से नेक्स्ट डिजिट है 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 12, ठीक है। ऐसे ही 45 का स्क्वायर करेंगे, क्या आया 5 का स्क्वायर 25, 4 से नेक्स्ट डिजिट है 5, 5 4 की मल्टीप्लाई क्या आई 20, ठीक है। ऐसे 5 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें पहले हम करेंगे लास्ट वाली डिजिट यूनिट प्लेस 5 पे है, तो ये रूल उसमें लगेगा जब किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट हो 5 हो, ठीक है। और 5 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 6, 5 और 6 की मल्टीप्लाई क्या होगी 30। ऐसे ही 65 का स्क्वायर करना है तो 5 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 25 और 6 से नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 7, तो क्या आ गया 42, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे जो कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या क्यों ना हो उनके स्क्वायर को हम निकाल सकते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो। ऐसे ही 75 का स्क्वायर करेंगे, 75 के स्क्वायर में क्या आएगा 5 का स्क्वायर
25 और 7 से नेक्स्ट डिजिट है 8, तो क्या आया 56, ठीक है। ऐसे 85 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर क्या आया 25, और 8 से नेक्स्ट डिजिट क्या है 9, और 9 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72। 95 के स्क्वायर में भी 5 का स्क्वायर आया 25, 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90, ठीक है। ऐसे 105 का स्क्वायर करेंगे हम 5। जब इस कंप्लीट नंबर का स्क्वायर पूछा जाएगा तो क्या ट्रिक बताई थी, यूनिट प्लेस का स्क्वायर, और जो आगे वाली जो डिजिट है जैसे 10 है, 10 से नेक्स्ट नंबर 11, 11 और 10 की मल्टीप्लाई क्या आएगी यहाँ पे 110, ठीक है। तो ये ट्रिक तो थी जिस दिए गए नंबर में अगर लास्ट डिजिट 5 है उसके लिए, ठीक है। तो हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है, ठीक है। अब है रूल सेकंड। रूल सेकंड में हम क्या सीखेंगे कि ये रूल है हमारा लेस देन 50 के लिए। अगर 50 से कम है संख्या, मतलब जितने भी नंबर है जो 1 से लेके 50 तक के हैं, तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, अगर संख्या 50 से कम है, ठीक है, अगर संख्या 50 से कम है तो उस संख्या को 50 में से घटाना है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दे रखी है जिसका हमें स्क्वायर निकालना है और वो 50 से कम है, तो पहला इसमें स्टेप क्या करना है, उस नंबर को 50 में से घटाना है, और जो घटाने के बाद नंबर आएगा उसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर उसी घटी हुई संख्या को 25 में से घटाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, 47 है, जैसे 47 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले स्टेप में क्या था कि हम इसको 50 में से घटाएंगे, ठीक है। 50 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 में से जब 47 को घटाएंगे तो कितना आया 3, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो घटाने के बाद नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया है 9। और देखो एक ध्यान रखना है, इसको 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। जैसे 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 09, ओके। और थर्ड स्टेप में क्या करना था कि जो नंबर हमने घटाया है उसी को 25 में से घटाना है, ठीक है। तो 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22। अब देखो ये दो हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले क्या करना है कि जो संख्या कम दे रखी है उसको हम पहले 50 में से घटाएंगे, घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद फिर जो नंबर हमारे पास आया था उसको हम 25 में से भी घटाएंगे तो 22 आ गया। तो ये हमारा क्या निकला है 47 का स्क्वायर। क्या कि जो भी ये दो इक्वेशन बनी थी, इन दोनों इक्वेशन को हम लिख देंगे, पहले 22 और यहाँ 2 डिजिट बनाई थी इसलिए 09, ठीक है। ऐसे ही अब हम करेंगे इसका सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें हम आसानी और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे 45 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले हम देखेंगे 50 से कितना कम है, तो कितना कम है ये 5 कम है, ठीक है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में करना है कि घटाने वाली जो संख्या आई है उसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आया 25, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना था, जो घटाने के बाद नंबर आया था उसको हम 25 में से घटाएंगे। जब हम इसको 25 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो ये हमारे सारे जो रूल में बताया गया था वो हमने फॉलो कर लिए। तो नेक्स्ट में फिर क्या करना है, बस 25 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पहले हम लिखेंगे 20 और फिर लिखेंगे 25। मान लो कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, पहले हम इक्वेशन सेकंड के नंबर को लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर 1 से 50 के बीच में है उनके हम स्क्वायर रूट को इस रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो रूल थर्ड है। रूल थर्ड में क्या करना है, ऊपर तो हमने पढ़ा है कि 50 से कम संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर निकालना। अब हम सीखेंगे अगर कोई भी नंबर 50 से और 75 के बीच में है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, पहले हम देखेंगे कि वो 50 से कितना ज़्यादा है जो नंबर है, ठीक है। पहले देखना है कि वो 50 से कितना ज़्यादा है, और फिर जो ज़्यादा नंबर आया है हमारे पास उसका हमें स्क्वायर करना होता है, ठीक है। स्क्वायर करना होगा और जितना ज़्यादा आएगा 50 से उसको 25 में जोड़ना होगा, ठीक है। क्या है देखो, अगर संख्या 50 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है यह निकालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है और ज़्यादा संख्या को 25 में जोड़ना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, 56 का स्क्वायर निकालना है तो देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है
6 ज़्यादा है, मोर देन 6 है। तो फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस 6 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या आया, 36 आया, ठीक है। फिर जो नंबर आया है उसको 25 में जोड़ना है। ये ऊपर वाले का अपोजिट है। ऊपर में तो क्या किया गया था, जो हमने 1 से 50 तक के देखे थे, उसमें जो देखो यहाँ तक का तो सेम है दोनों में, लेकिन थर्ड स्टेप था उसमें अलग हो जाएगा। इसमें 25 में जोड़ना है और जो 1 से 50 के बीच में था उसमें 25 में से माइनस करना था, ठीक है। तो 25 में हम 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 31। ऐसे ही 31 और 36 को लिखना है, ठीक है। देखो क्या करना है, सेम रूल है फर्स्ट वाले के साथ। पहले हम देखेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। सेकंड स्टेप में करना है इसका स्क्वायर। थर्ड स्टेप में करना है 25 में 6 को ऐड करना है, 31 आया। 31 और 36 इसका आंसर आ गया, ठीक है। जिसे हम सेकंड एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 70 का स्क्वायर है तो पहले हम देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, 70 50 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या था, 20 का स्क्वायर करना था। जब हम जो घटाने के बाद जो ज़्यादा नंबर आया, कितना ज़्यादा, उस नंबर का क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आया है 400, ठीक है। आगे फिर क्या करना है, जितनी संख्या ज़्यादा आई थी उसको 25 में से माइनस करना है, ठीक है। जब प्लस करना है, माइनस तो 1 से 50 में करना था, जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 45। अब एक ध्यान रखना है, यहाँ पे लेनी है हमें ओनली 2 डिजिट, ठीक है। जो थर्ड वाली डिजिट है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या याद रखना, अगर 2 डिजिट है तो उनको हम एज इट इज लिख देंगे। मान लो यहाँ पे 40 होता तो हम लिख देते 45 40, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट है। अगर 3 डिजिट है तो उनको ऐसे करना है, 40 लिखेंगे, यहाँ 45, तो क्या आएगा 49 और 0, ठीक है। मतलब ये कि थर्ड डिजिट को इस के लास्ट वाले नंबर में ऐड करना होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आया है, 70 का स्क्वायर क्या आएगा, इसमें 4 ऐड हुआ तो 49 और 0, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 75 का स्क्वायर है, 75 50 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर जो नंबर ज़्यादा आया था उसका क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आएगा हमारे पास, देखो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 से आगे की डिजिट 3 है तो 6, जो मैंने बताया था। 6 to 5 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या करना, जो ज़्यादा नंबर था उसको 25 में ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना आया, 50। अब देखो यहाँ पे वही 3 डिजिट है, लेकिन हमें यहाँ 2 रखनी है, लास्ट की 2 तो रखनी है, लेकिन इस 6 को इसमें जोड़ना है। तो कितना आएगा इसका, 56 और 25, मतलब 75 का स्क्वायर कितना निकला हमारे पास, 56 25, ठीक है। तो ये हमने सीखा है कहाँ से, 50 से लेके 75 के बीच में अगर कोई संख्या 6 तक, तो उसके लिए ये हमारे रूल थे, ठीक है। आगे है हमारा रूल है जो फोर्थ, उसमें हम करेंगे 76 से 100 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना, ठीक है। 76 से 100 तक की संख्या का अगर स्क्वायर निकालना तो उसमें हमें क्या याद रखना है, इसमें क्या करना होता है कि अगर कोई भी संख्या 100 से, पहले हम देखेंगे अगर संख्या 100 से कम है, उनमें तो हमने ज़्यादा देखा था कि कितना ज़्यादा है, जो हमने 2 रूल पढ़े हैं। लेकिन जो 76 से 100 का रूल है उसमें क्या देखना है, जो संख्या दे रखी है उसको हम देखेंगे कि वो 100 से कितना कम है, कितना कम है ये देखेंगे। फिर वो जितना कम आएगी उस संख्या का क्या करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, फिर जिस संख्या का स्क्वायर हमें निकालना है, जो संख्या जितनी कम आई थी उसको उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, अगर संख्या 100 से कम है, जितना 100 से कम है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। पहले 100 में से देखेंगे कितना कम है, फिर उस संख्या का स्क्वायर करेंगे। फिर जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसमें से वही संख्या देखो क्या करना है, फिर जो संख्या हमने निकाली है कि 100 में से कितना कम है, उस संख्या को हम उसी संख्या में से माइनस करेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जैसे 98 का स्क्वायर करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है, तो 98 100 से है 2 कम। सेकंड स्टेप में हम करेंगे इसका स्क्वायर। स्क्वायर किया तो कितना आया, 4, मतलब 2 डिजिट लेनी इसलिए इसके आगे 0 लगा दिया, 0 4। थर्ड स्टेप में क्या करना था कि जो नंबर जितना कम आया है
उसको जिस नंबर का स्क्वायर निकालना था उसमें से माइनस करेंगे। तो 98 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या है 96। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम लिख देंगे, पहले लिखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन को। तो 98 का स्क्वायर क्या निकलेगा 9604। देखो 88 का निकाल के देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना कम आया है 2 और 1 12 कम आया है, ठीक है। तो ये 100 से कितना कम आया है 12। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, जो नंबर हमारे पास आया है उसका स्क्वायर जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो नंबर हमारे पास आया था, जो हमने देखा था कि 100 से कितना कम है, उस नंबर को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या आएगा 88 माइनस के 12। तो कितना निकलेगा यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे 88 माइनस के 12, तो क्या आएगा यहाँ पे 6, 8 माइनस 2 क्या आया 6 और 7, 8 माइनस 1 क्या आया 7। तो देखो ये आ गया 76। लेकिन यहाँ तो हमें क्या लेनी है 2 डिजिट लेनी है, तो जो इसकी थर्ड डिजिट है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे 76 में। तो 88 का स्क्वायर क्या निकलेगा, देखो 77 और 44। क्यों, देखो 44 तो एज इट इज लेना है, लेकिन इस 1 को इसमें ऐड करना, तो 77 44, ठीक है। तो ये थी ट्रिक किसकी, अगर कोई नंबर क्या 76 से 100 के बीच का है, ठीक है, उसमें वो करेंगे। अब देखो इसका रूल है 5। रूल 5 में क्या देखेंगे, मोर देन 100। मोर देन 100 के लिए अगर कोई संख्या 100 से ऊपर की है और उसका स्क्वायर निकालना है तो उसका रूल क्या था, इसमें भी सेम, बस मिलते जुलते रूल है, थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा इनमें, तो थोड़ा ध्यान से याद रखना। अगर कोई भी संख्या 100, पहले हम क्या देखेंगे कि वो 100 से कितनी ज़्यादा है। देखो यहाँ जो 2 स्टेप है वो तो सेम ही है, पहले देखना है कितने ज़्यादा है फिर उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। 1 से 50 और 50 से 76 में तो हमें देखना था कि वो 50 से कितना कम है, ठीक है। और आगे वाले में देखना है कि सॉरी वो कितना ज़्यादा है और कम है, ये ध्यान रखना है। देखो जैसे ये है, अगर संख्या 100 से ज़्यादा है, पहले हम देखेंगे वो कितनी ज़्यादा है, फिर उसी का स्क्वायर करना है, और फिर जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसमें से जितनी वो संख्या ज़्यादा आई थी उसको जोड़ना है, ठीक है। जो क्या था 76 से 100 में था उसमें माइनस करना था, लेकिन इसमें क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। जैसे ये है 105 का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 100 से 115, ये है 100 से 15 ज़्यादा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, जो जितना ज़्यादा नंबर आएगा, 15 ज़्यादा था, 15 का स्क्वायर किया तो क्या आया 225। अब थर्ड स्टेप क्या है, इसका जो पीछे वाला हमने किया था उसका अपोजिट है। पीछे वाले में क्या किया था कि जितना नंबर था उसको दिए गए जिसका भी स्क्वायर निकालना था उसमें से माइनस करना था, लेकिन इसमें प्लस करना है। जो नंबर 15 था और जिस नंबर का स्क्वायर निकालना उसमें उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आया 130। वही सेम रूल है, यहाँ 2 डिजिट लेनी है तो इस 2 को इसमें ऐड करना, तो क्या आएगा 13225, जिसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। 125 है तो ये 25 मोर है, 25 मोर देन है किससे 100 से, तो फिर हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। अब जो नंबर ज़्यादा आया था इस नंबर को हम ऐड करेंगे जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो 125 प्लस 25, तो कितना आया यहाँ पे 1 कितना आएगा 10 150, ठीक है 150 आ गया। अब वही सेम 125 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, ऊपर वाली जो हमारे 25 का स्क्वायर किया था उसमें रखना है हमें 2 डिजिट, इस 6 को हम ऐड कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो क्या निकलेगा 156 और 25, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का, जिसमें मैं एक बार और रिवाइज करवा दूं कैसे कैसे करना है। देखो मेनली 1 से 30 तक हम याद कर सकते हैं स्क्वायर को किसी भी नंबर के। तो फर्स्ट रूल में हमने सीखा है अगर यूनिट प्लेस 5 है तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, जो इसकी नेक्स्ट डिजिट है उसके फर्दर आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 15 था, 5 का स्क्वायर 25 और 1 से नेक्स्ट डिजिट
टू और 1 की मल्टीप्लाई आ गई 2, तो इसका आंसर आया 225। ठीक है। सेकंड रूल में हमने पढ़ा है अगर कोई भी नंबर दे रखा है लेस देन 50 है वो नंबर और उनका स्क्वायर निकालना, तो उसमें हमें क्या करना होता है। पहले हम देखेंगे कि वो 50 से कितना कम है। जो नंबर जैसे 47 का निकालना था पहले देखा है वो 50 से कितना नंबर कम है। अगर वो जैसे 3 कम था तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है 25 में से उस नंबर को माइनस करना है जो जितना कम आया था। ठीक है। फिर दोनों इक्वेशनों को लिखना है। थर्ड रूल में हमने सीखा था मोर देन 50 मतलब 50 से 75 तक के नंबर। इनमें हमें क्या करना है, पहले हम देखेंगे इसमें कि वो 50 से कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है और लास्ट में जो नंबर जितना ज़्यादा निकला है, जैसे 56 का निकालना था, ये 50 से 6 कम था तो इस 50 से 6 ज़्यादा था तो 6 का स्क्वायर करना और इसी 6 को 25 में ऐड करना है। फिर दोनों इक्वेशनों को लिखना है। ठीक है। फोर्थ रूल में हमने सीखा है 76 से 100 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना। इसमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि जो संख्या का स्क्वायर निकालना है वो 100 से कितना कम है और जो नंबर आएगा मतलब मान लो 4 कम है 5 कम है फिर उसी नंबर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद फिर क्या करना है, जो नंबर जितना कम आया था उसको दिए गए नंबर जिसका स्क्वायर निकालना उसमें से माइनस करना और दोनों इक्वेशनों को लिखना है। मतलब 2 डिजिट रखनी है फर्स्ट इक्वेशन में और जो इसका अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाले नंबर को ऐड करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है। लास्ट रूल था जिसमें हमने सीखा है मोर देन 100 मतलब 100 से ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर निकालना। पहले हम इसमें देखेंगे कि वो संख्या कितनी ज़्यादा है 100 से। जितना ज़्यादा नंबर है, मान लो 5 ज़्यादा है 6 ज़्यादा है तो उनका स्क्वायर करना है। और सेकंड में क्या करना है, जितना वो नंबर ज़्यादा आएगा उसको ऐड करना है जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।